हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। और अभी बीएससी का पार्ट 2 का एग्ज़ाम चल रहा है 2018 से 21 सेशन वाले के लिए। और इसमें प्रश्न उत्तर यहाँ पर दिया गया है। आपको 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बनाना है। तो आज हम केमिस्ट्री ऑनर्स के बारे में देखेंगे। केमिस्ट्री ऑनर्स के थर्ड बी का आंसर देखेंगे। तो जो भी हम आंसर यहाँ पे दिए हैं उसमें आप पहले चाहिए कि आपको शुरू से अंत तक आप देख लीजिए। और बीच में कुछ टॉपिक पर हमने अल्टरनेट करके दिया है कि उसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं, इसको दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं। तो उसमें एक ढंग आप चुन लीजिएगा और उसको लिखिएगा, दूसरे को छोड़ दीजिएगा। दूसरा अगर लिखिएगा तो पहले को छोड़ दीजिएगा। तो डिसीजन थोड़ा लेने के लिए आपको कहे हैं कि सिमिलरिटी नहीं हो, थोड़ा इसमें अपना लैंग्वेज भी आप चेंज कर सकते हैं अगर आपसे संभव हो तो चलते हैं यहाँ पर। अभी जो पार्ट 2 का ये क्वेश्चन है, तो इसको देखने के पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी चैनल पर पहली बार आया है कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि अन्य जानकारियाँ भी आपको समय पर मिलता रहे। और आपको कोई समस्या हो तो फिर कॉलेज में आकर के अपने विभाग के टीचर से मिलिए, पढ़िए, क्लास करिए और उनसे ऑनलाइन क्लास के लिए भी टिप्स लीजिए कि कैसे पढ़ना है। तो यही उद्देश्य है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, आप सब पढ़ें और हमको हेल्प करने की, इस तरह की हेल्प करने की आवश्यकता नहीं पड़े। हम जानते हैं कि पढ़ाई नहीं हो पाया है, सबको परेशानी है, इसलिए अभी हमको ये हेल्प करना पड़ रहा है। तो इसको देखते हैं। इसमें आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिया गया है। 5 क्वेश्चन में हमने 5वां क्वेश्चन लिया है। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं इसको। देखिए, तो 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन शॉर्टली द यूजेज ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक रिएजेंट्स इन इनऑर्गेनिक एनालिसिस। इनऑर्गेनिक एनालिसिस करने में जो है ऑर्गेनिक रिएजेंट का क्या यूज है, इसको बताना है। विथ सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ EDTA, इसका एग्जाम्पल का यूज करते हुए EDTA का, फिर डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिम का। EDTA का क्या फुल फॉर्म है ये देखेंगे, एन क्यूपेफेरॉन का। फिर है दूसरा बी नंबर में कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, इस पर नोट्स लिखना है फ्यूल पर, सीमेंट पर, इंडस्ट्रियल गैसेस पर। और फिर सी नंबर में है कि व्हाट इज़ द मेजर इन्वायरमेंटल केमिकल पॉल्यूटेंट, क्या क्या ऐसा पॉल्यूटेंट है जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, गंदा कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। तो डिस्कस इट्स रेफरेंस फॉर बेटर एनिमल एंड प्लांट लाइफ। तो इस पर हम लोग चलते हैं इसका आंसर देखने के लिए। तो देखिए, आप ये लिख सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट चालू कर सकते हैं। जहाँ भी आपको दिक्कत हो वीडियो पॉज कर लीजिए और रुक करके लिख लीजिए इसको। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चीज़ है। रिएजेंट्स आर कंपाउंड और मिक्सचर, ये एक कंपाउंड या मिक्सचर होता है यूजली कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से ये मिलकर बना होता है, व्हिच आर यूज्ड टू इन्फ्लुएंस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। फिर इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है इसका यहाँ पे दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएजेंट कौन कौन है यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। केमिकल रिएजेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक रिएजेंट्स और इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स। तो ऑर्गेनिक में क्या क्या है आप इसको देखिए। हम नेक्स्ट पेज पे चले गए हैं, थोड़ा सा रुकेंगे फिर आगे चलेंगे। हम इसको पढ़ाने का कोशिश नहीं करेंगे, आपको अभी समझना है, लिखना है। नहीं समझ में आता है तो भी लिखना है, क्योंकि अब टाइम है नहीं, समझने का, पढ़ने का टाइम नहीं है। फिगर को अनिवार्य है बनाना। यहाँ आप देख रहे हैं अमोनियम एन नाइट्रोसोफिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन दिया हुआ है, जिसका ही शॉर्ट नेम है क्यूपेरॉन। इसका कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म दोनों होता है।
ये फंक्शनल ग्रुप के कारण अलग अलग नाम होता है। टार्टरेट, साइट्रेट, ऑक्जेलेट, ये सब है। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे वाला फिगर में कि इथाइल इथाइल एनडी यहाँ पे ईडीटी का फुल फॉर्म दिया हुआ है, इथाइलन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये नंबरिंग करके इसको नाम दिया गया है। आगे देखेंगे। सुपरमाइन और सुपरमाइडिन अलग अलग प्रकार के होते हैं ये। डाइथियोफॉस्फेट, डाइथियोकार्बोमेट, थायूरिया। यहाँ पे 2 नंबर डाल के बी बायडेंटेट लिखा हुआ रिएजेंट, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं द रिएजेंट मोलिकुल और बाय बॉन्डिंग पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग, ये सबसे लिख सकते हैं। पैराग्राफ चेंज कर देना है। यहाँ पे आप नीचे में लेफ्ट कॉर्नर पर देखेंगे डायमिथाइल ग्लाइऑक्सिम दिया हुआ है, इसका चर्चा किया है, लेकिन इसको जानने के लिए आपको इसके साथ और क्या क्या काम हो रहा है उसको देखना पड़ेगा। मेटल एलिजेरिन को समझना होगा। यहाँ पे आपको एडीटीए का दिया हुआ है, थोड़ा अलग से डिटेल्स आप ऊपर वाला टाइप में लिख सकते हैं, आप चाहें तो ये नीचे वाला टाइप में डेफिनेशन के साथ लिख सकते हैं। अब आपकी इच्छा है कौन सा एक लिखेंगे, आप चाहे दोनों लिख सकते हैं एक साथ में। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, यही है ईडीटीए का फुल फॉर्म। यहाँ पे पॉलीडेंटेट रिएजेंट लिखा हुआ है, वो आप छोड़ सकते हैं, हेडिंग आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ईडीटीए के बारे में बताया गया है तो ईडीटीए का हेडिंग में चलेगा ये। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएजेंट क्या क्या है उसको देखिए, और कैसे इसको बांटा गया है ये समझना है। डाइऑक्सिन को, इसके साथ डायमिथाइल लगा हुआ है। निकेल में ये काम हो रहा है तो निकेल साथ में है, कैसे निकेल से डायमिथाइल बनता है उसको देखें। ये रिएक्शन लिख दीजिएगा और डिटेल्स भी। आपने देखा कि शुरू में ईडीटीए के बारे में बताया गया, ठीक है, और ये डायमिथाइल ग्लॉक्सिम के बारे में है। आप इसको लिखेंगे ABCD करके, अलग अलग क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को सामने रख करके लिखेंगे उसी के हिसाब से। अनदर सेंसिटिव रिएक्शन ऑफ दिस रिएजेंट, यानी डायमिथाइल ग्लाइऑक्सिम का अलग रिएक्शन है ये। फिर निकेल डायमिथाइल ग्लाइऑक्सिम कॉम्प्लेक्स है ये सब बीच में बनता है, इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट है ये।
यहाँ तो हो गया। फिर कुफेरॉन के बारे में था, तो आप इसको समझ, ये अलग हेडिंग में आपका जाएगा। इसको आप थोड़ा थोड़ा करके ही देखिए, इसको लिखने के बाद फिर दूसरा देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर है ये कुफेरॉन का, और इसका अदर नेम भी है, कुफेरॉन भी है, अमोनियम एन नाइट्रोसो फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन, ये इसका पूरा नाम भी है। तो दोनों नाम जानना चाहिए व्यक्ति को। अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज फ्यूल। फ्यूल में आपको चलना है, तो फ्यूल देखिए डिफिनेशन के साथ लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। इसको अलग अलग टाइप में लिखा गया है, आप दोनों तरह से देख लीजिएगा। फ्यूल जो होता है इसको रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में और नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में बांटा गया है, दो भाग में। सम प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्यूल आर, आइडियल फ्यूल होगा तो उसका क्या प्रॉपर्टीज होगा, क्या गुण होगा, यहाँ बताया गया है। आइडियल फ्यूल होता है हमेशा रेडी रहता है, कभी भी उसको जला सकते हैं। ये सब अलग अलग पॉइंट है इसका। टाइप ऑफ फ्यूल, फ्यूल कितने प्रकार के होते हैं। टू फैक्टर्स के रूप में यहाँ दिया गया है, स्टेट के आधार पर और अक्रेंस के आधार पर। अक्रेंस के आधार पर ये नेचुरल और आर्टिफिशियल होगा, और स्टेट यानी अवस्था के हिसाब से सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होता है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में आप देखेंगे नेचुरल और आर्टिफिशियल दो कॉलम में अलग अलग है, दोनों लिस्ट बना हुआ है। तो नेचुरल में इधर आ गया जो, और सॉलिड भी हो तो वुड, कोल और ऑयल सेल है, और आर्टिफिशियल में टेन बार्क, बैगेस, स्ट्रॉ, चारकोल, कोल, ब्रिक्वेट्स ये है। और लिक्विड में फिर है उसी तरह से, ये दोनों तरफ का अलग अलग दिया हुआ है नेचुरल और आर्टिफिशियल में। नेचुरल में पेट्रोलियम हो गया, आर्टिफिशियल में वाइल्स फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, कोल टार, सेल, वायल, अल्कोहल, ये सब आर्टिफिशियल है। गैसेस फ्यूल में नेचुरल गैस आता है, और आर्टिफिशियल में कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस, हाइड्रोजन, एसिटिलीन, ब्लास्ट फर्नास गैस, ऑयल, ये सब है। सॉलिड फ्यूल क्या है, अब थोड़ा सा सॉलिड फ्यूल पॉइंट पर आपको लिखना है। फिगर दिया हुआ है समझने के लिए, लेकिन फिगर लिखना नहीं है आपको। फ्यूल विच आर फाउंड इन देयर सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर जो सॉलिड हो रहता है, ठोस रहता है, उसको सॉलिड फ्यूल कहते हैं। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, इसको लिखना होगा। क्या लाभ इसका, क्या हानि है इस तरह के फ्यूल का। फिर आप चलेंगे लिक्विड फ्यूल में। लिक्विड फ्यूल में चलते हैं, मतलब जो द्रव होता है रूम टेम्परेचर पर, उसको लिक्विड फ्यूल कहते हैं। जितना पेट्रोलियम पदार्थ है ये सब। अब इसका एडवांटेज क्या है लिक्विड फ्यूल का, यहाँ पर दिया है। और डिसएडवांटेज क्या है इसका, क्या हानि है इससे, वो लिखा गया है। फिर है गैस फ्यूल। गैसेस फ्यूल जो है, आप हम लोग जो अभी एलपीजी यूज करते हैं सब गैस फ्यूल हैं, नेचुरल गैस वगैरह भी। इसका एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है। पॉइंट वाइज आप लिखेंगे, पेज में एक ही तरफ लिखेंगे, राइट साइड ओनली, लेफ़्ट साइड छोड़ देंगे आप पेज को। वाटर फॉसिल फ्यूल, अब जो है फॉसिल फ्यूल के रूप में आपको देखना है कि फॉसिल फ्यूल क्या है। इसमें कोल, ऑयल और नेचुरल गैस का आता है। फिर न्यूक्लियर फ्यूल है, फ्यूल के टाइप में सब जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूल
फिर मोस्ट फ्यूल कंटेन हैवी फिजाइल एलिमेंट, जो भी इसमें होता है वो टूटने वाला एलिमेंट होता है जो कि बहुत ही भारी भरकम होता है। इसका कॉमन एग्जांपल है यूरेनियम U-35 और प्लूटोनियम। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपको जो था लिखना था सीमेंट के बारे में। आप सीमेंट का हेडिंग दे करके उसका जो क्वेश्चन में नंबरिंग है उसको डाल करके आप इसको लिखेंगे। सीमेंट क्या है नहीं है आपको नोट्स लिखना है, तो सीमेंट पर चलते हैं। नोट्स सीमेंट पर, सीमेंट जो हम बिल्डिंग बनाने में उपयोग करते हैं वही है। सीमेंट केमिस्ट्री में क्या है, सीमेंट केमिस्ट्री इसको देखते हैं, मतलब इस किस किस से बना है उसको समझना है। कैल्सिनेशन, स्लैकिंग, ये सब स्टेप है। स्टेप आप लिखेंगे। सेटिंग, फिर हवा में सूखने के बाद कैसे वो पत्थर बन जाता है, ये सारा स्थिति आप देखते हैं। CaCO3 बन गया। हाइड्रोलिक सीमेंट से क्या होता है, इसमें किसके किसके द्वारा बना रहता है ये, बिलाइट, एलाइट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ब्राउन मिलेराइट। फिर पोर्टलैंड सीमेंट, आप नाम सुने होंगे बहुत, क्या है ये उसको देखिए, जिसको हम लोग यूज करते हैं। हेडिंग आप यही डाल सकते हैं। सीमेंट के अंदर में दूसरा हेडिंग, सब हेडिंग कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड। पोर्टलैंड सीमेंट का क्या कंपोजिशन है, इसमें जितना नाम है आप इसको 1 बाय 1 लिखेंगे, एक एक लाइन छोड़ करके, तो अच्छा लगेगा टेबल के रूप में। बेसिक 85%, पहले नाम लिख देंगे तो और अच्छा लगेगा। पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर 85%। इसी तरह से 3CO.SiO2 37 to 72%। एक टेबल के रूप में बनाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। हाउ टू मेक पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट को कैसे बनाना है ये आपको अलग हेडिंग देना है। इंडस्ट्रियल गैस, ये अलग टॉपिक है, इस पे लिखना है। फिर इसके रेंजेज है, कई तरह के गैस होते हैं इसमें, ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल, केमिकल्स, पाउडर, माइनिंग, सब इसके रेंज है। फिर सम ट्रेड स्केल बिजनेस इज डन टिपिकली थ्रू टाइड लोकल एजेंट, लोकल एजेंट के द्वारा ये सब होता है। जैसे LPG गैस आपको पहुंचाने के लिए घर पे एक एजेंट आता होगा। मेडिकल ऑक्सीजन, अभी ऑक्सीजन का बहुत ही डिमांड हुआ था कोरोना काल में। रिटेल सेल्स ऑफ स्मॉल स्केल गैस सप्लाई आर नॉट कन्फाइंड टू जस्ट द इंडस्ट्रियल गैस कंपनीज और देयर एजेंट। फिर इसका हिस्ट्री क्या है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ गैस, शुरुआती इसका क्या हिस्ट्री है। फिर अभी क्या स्थिति है वो देखेंगे। ब्लोइंग एयर एट ए स्पार्क, यहाँ पर फूंक करके गैस को फूंक करके जलाया जाता था, चिंगारी से आग। कार्बन डाइऑक्साइड, फिर चलेंगे अर्ली कैसे इसको समझा गया था। नेक्स्ट देखेंगे द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री टेल अस दैट ए नंबर ऑफ गैसेस वर आइडेंटिफाइड, कब कौन गैस आइडेंटिफाइड किया गया, इसको यहाँ पर डेट ईस्वी के साथ दिया हुआ है। इसको भी आप टेबल के रूप में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है टेबल। केमिकल
गिब्स apparatus, नेक्स्ट पेज, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, कैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाया गया। इसका देखते जाएंगे हिस्ट्री टाइप का ये चीज़। आपको ज़्यादा वर्ड भी पुराना है तो थियोरी ये लिखना ही चाहिए। आपको यहाँ पर अलग तरह से दिया गया है इंडस्ट्रियल गैस का, वहाँ पर टॉपिक ख़त्म हो गया है, लेकिन आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये दूसरा टाइप है। अगर पहले टाइप लिखे हैं तो ये टाइप छोड़ दीजिएगा, ये टाइप लिखना चाहते हैं तो उसको छोड़ दीजिएगा। अब ये दोनों में से मिला करके भी आप लिख सकते हैं, और दोनों लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर वर्ड लिमिट नहीं अचीव कर पाइएगा तो, नहीं पूरा होगा तो दोनों मिला के लिख दीजिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज। लिखने में क्रम का ध्यान रखिएगा। स्मॉल स्केल गैस सप्लाई, मैन्युफैक्चर्ड फ्यूल गैस, इसको टाउन गैस कहते हैं, वो पहुंचाया जाता है हर जगह पाइपलाइन के द्वारा। हीलियम एक इंडस्ट्रियल गैस है, इवन द इट्स सोर्स इज फ्रॉम नेचुरल गैस प्रोसेसिंग। नेचुरल गैस से ही बनाया जाता है, लेकिन इंडस्ट्रियल गैस है ये। अब आपको पॉल्यूटेंट के बारे में जानना है, इन्वायरमेंटल केमिकल एंड पॉल्यूटेंट्स, जो प्रदूषण करता है उसके बारे में। ये अलग टॉपिक है। सारे टॉपिक का लगभग चर्चा किया गया है। कुछ छूट गया हो तो उसको फिर आप कर लीजिएगा अपने से, मैक्सिमम प्रयास हमने किया है। सॉइल, इंडोर एयर, ड्रिंकिंग वाटर सब पॉल्यूट हो गया है अभी। तो पॉल्यूटेंट क्या क्या है, पॉल्यूटेंट का चर्चा करने के लिए कहा गया था। तो आप यहाँ देखिए, आर्सेनिक है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो उड़ने वाला है, ड्राई क्लीनिंग केमिकल्स है जो साफ करने में काम आता है वो केमिकल, और हार्मफुल होता है। बेंजीन भी है, फॉर्मल्डिहाइड भी है, मरकरी है। ये सब पॉल्यूटेंट के रूप में है। ओजोन, पार्टिकुलेट, जैसे कि हम लोग धूल का, डस्ट का देखते हैं, सब पार्टिकुलेट है। एयरबोर्न पार्टिकुलेट भी कह सकते हैं। कारपेट केमिकल और वाइल्ड पॉइजन पर्सनिक, आप देख लिए इसको, ये पॉल्यूटेंट था। फिर सॉल्युबिलिटी इशू इन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, कैसे इन्वायरमेंट में सॉल्युबल है
कैसे घुल जाता है, कैसे ये घूमता है हमारे वातावरण में, उसके लिए यहाँ पर बताया गया है एक फिगर के रूप में। फिगर थोड़ा सा शो करता है कि कैसे ये हवा से, पानी से, मिट्टी में, ये हर जगह कंटामिनेंट बन करके घूमते रहता है। पोल्यूटेंट को कंटामिनेंट भी बोलते हैं, कंटामिनेशन करने वाला ये पदार्थ है। मोस्ट एटमॉस्फेरिक जो पोल्यूशन होता है ड्यू टू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के द्वारा ये सब हो रहा है। रोड व्हीकल्स है, ट्रेन है, शिप्स है, एयरक्राफ्ट है, इसके द्वारा होता है ये। द मोस्ट कॉमन पोल्यूटेंट जो है ऑफ सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर है बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल, हाइड्रोकार्बन्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, पेस्टिसाइड, एग्रोकेमिकल्स, हाउस होल्ड प्रोडक्ट, ये सब पोल्यूटेंट के रूप में काम आता है। हमारे वातावरण को बर्बाद करने में इसका योगदान है। सीपेज के द्वारा फ्रॉम सॉलिड इंडस्ट्रियल एरिया से जो फेंका जाता है वेस्टेज, वो डंप होकर के सॉइल को पोल्यूट कर रहा है। आप हर शहर में देखेंगे कि शहर से बाहर की ओर जब घुसते हैं या निकलते हैं तो देखेंगे कि बहुत बैड स्मेल करता है, क्योंकि शहर का पूरा कूड़ा कचरा शहर के बाहर रोड किनारे डाल दिया जाता है। तो ये सॉइल पोल्यूशन करता है, सभी लोग प्रभावित होते हैं इससे। मैनी ऑफ द टाइप ऑफ पोल्यूशन मेंशन एबव इन्वॉल्व द डिसमिनेशन ऑफ द पोल्यूटेंट फॉलोइंग इट्स डिसोल्यूशन इन वाटर और डिफ्यूजन इनटू एयर। इसको हम सही तरह से इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, इसलिए एयर में और वाटर में डिफ्यूज कर जाता है और पोल्यूट करता है। यहाँ पर रिमाइंडर ऑफ दिस चैप्टर वी स्केच 3 केसेस इन पॉइंट, ये लाइन नहीं लिखना है और उसके बाद और आप जो लिखना है लिख दीजिएगा, या दिस चैप्टर को छोड़ दीजिएगा, दिस के बाद दिस आंसर लिख दीजिएगा, दिस असाइनमेंट, यहाँ चैप्टर के बदले असाइनमेंट लिख दीजिएगा, ये ठीक रहेगा। और फिर आप इसको लिख सकते हैं। ये आंसर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर का आंसर देंगे। तो सबसे रिक्वेस्ट है जो भी पहली बार आया है चैनल पर सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और वीडियो को अगर अच्छा लगे और आपको इससे थोड़ा सा भी हेल्प हुआ हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।